बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस सिखाने के इस प्रोग्राम में आपको तमाम टेंसेस टेबल की मदद से सिखाए जाएंगे। टेंस में ज़माना, टेंसेस में ज़माने। इंग्लिश में भी उर्दू में भी बड़े बड़े ज़माने तीन हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस की इंग्लिश में चार चार इकसाम है। प्रेजेंट की चार इकसाम: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की चार इकसाम: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की चार इकसाम: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद वर्ब की पांचवी फॉर्म। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन हो तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पांचवी फॉर्म वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस के इजाफे के साथ बनाई जाती है। उर्दू में तर्जुमा: आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। ही गोज होम, वो घर जाता है। इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म से पहले डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद डज नॉट, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के बाद डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा: आई डू नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाता हूँ। ही डज नॉट गो होम, वो घर नहीं जाता है। इस टेंस के फिक्रों को इंट्रागेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए डू या डज को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा: डू आई गो होम, क्या मैं घर जाता हूँ। डज ही गो होम, क्या वो घर जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सादा फिक्रे बनाने के लिए वर्ब की चौथी फॉर्म से पहले इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसके बाद एम, सब्जेक्ट ही, शी या सिंगुलर नाउन हो उसके बाद इज, बाकी सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल नाउन के बाद आर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा: आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं। ही इज गोइंग होम, वो घर जा रहा है। इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए इज, एम, आर के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा: आई एम नॉट गोइंग होम, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। वी आर नॉट गोइंग होम, हम घर नहीं जा रहे हैं। ही इज नॉट गोइंग, वो घर नहीं जा रहा है। इस टेंस के फिक्रों को सवालिया यानी इंट्रागेटिव बनाने के लिए इज, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई हो तो उससे पहले एम, सब्जेक्ट ही, शी, सिंगुलर नाउन हो तो उससे पहले इज, वी, यू, दे प्लूरल नाउन से पहले आर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा: एम आई गोइंग होम, क्या मैं घर जा रहा हूँ। आर वी गोइंग होम, क्या हम घर जा रहे हैं। इज ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हैज या हैव इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद हैज, बाकी सब्जेक्ट के बाद आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के बाद हैव इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा: आई हैव गॉन होम, मैं घर जा चुका हूँ। ही हैज गॉन होम, वो घर जा चुका है। इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए हैज या हैव के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नॉट गॉन होम, मैं घर नहीं जा चुका हूँ। ही हैज नॉट गॉन होम, वो घर नहीं जा चुका है। इस टेंस के फिक्रों को सवालिया बनाने के लिए हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। हैव आई गॉन होम, क्या मैं घर जा चुका हूँ। हैज ही गॉन होम, क्या वो घर जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव फिक्रे बनाने के लिए वर्ब की चौथी फॉर्म से पहले हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की चौथी फॉर्म के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद मुकर्ररा वक्त के लिए सेंस और मुकर्ररा मुद्दत के लिए फार इस्तेमाल करते हैं। मुकर्ररा वक्त घड़ी का एग्जैक्ट टाइम, ओ क्लॉक बजे, दिनों में से किसी दिन का नाम, महीने में से किसी महीने का नाम, सन में से किसी सन का नाम, मुख्तलिफ औकात, मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह, आज, कल, परसों, इस तरह के अल्फाज। और मुकर्ररा मुद्दत मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, लॉन्ग। ड्यूरेशन टेंस का एक ही तर्जुमा होगा इस टेंस में: आई हैव बीन गोइंग होम, मैं घर जाता रहा हूँ। ही हैज बीन गोइंग होम, वो घर जाता रहा है। जब फिक्र मुकम्मल हो जाए दो तर्जुमे हो सकते हैं: आई हैव बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर जाता रहा हूँ, या मैं सुबह से घर जा रहा हूँ। ही हैज बीन गोइंग होम फॉर 4 मिनट्स, वो 4 मिनट से घर जाता रहा है, या वो 4 मिनट से घर जा रहा है। इस टेंस की फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए हैज या हैव के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नॉट बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर नहीं जाता रहा हूँ, या मैं सुबह से घर नहीं जा रहा हूँ। ही हैज नॉट बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से घर नहीं जाता रहा है, या वो सुबह से घर नहीं जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। हैव आई बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से घर जाता रहा हूँ, या क्या मैं सुबह से घर जा रहा हूँ। हैज ही बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से घर जाता रहा है, या क्या वो सुबह से घर जा रहा है। पास्ट टेंस
पास्ट की पहली किस्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाती है। इस टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा आई वेंट होम, मैं घर गया, या मैं घर गया था, या मैं घर जाता था। ये तीन तर्जुमे आप कर सकते हो उसका। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म से पहले डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। आई डिड नॉट गो होम, मैं घर नहीं गया, या मैं घर नहीं गया था, या मैं घर नहीं जाता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्र बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। डिड आई गो होम, क्या मैं घर गया, या क्या मैं घर गया था, या क्या मैं घर जाता था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए वर्ब की चौथी फॉर्म से पहले वाज या वर इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन या आई हो तो उसके बाद वाज, बाकी सब्जेक्ट के बाद वर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा आई वाज गोइंग होम, मैं घर जा रहा था, वी वर गोइंग होम, हम घर जा रहे थे, ही वाज गोइंग होम, वो घर जा रहा था। इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए वाज या वर के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा आई वाज नॉट गोइंग होम, मैं घर नहीं जा रहा था, वी वर नॉट गोइंग होम, हम घर नहीं जा रहे थे, ही वाज नॉट गोइंग होम, वो घर नहीं जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सवालिया फिक्र बनाने के लिए वाज या वर को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही शी सिंगुलर नाउन या आई हो तो उनसे पहले वाज, बाकी सब्जेक्ट से पहले वर इस्तेमाल करते हैं। वाज आई गोइंग होम, क्या मैं घर जा रहा था, वाज ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा था, वर वी गोइंग होम, क्या हम घर जा रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हैड इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा आई हैड गॉन होम, मैं घर जा चुका था। इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। आई हैड नॉट गॉन होम, मैं घर नहीं जा चुका था। इस टेंस के फिक्रों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। हैड आई गॉन होम, क्या मैं घर जा चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये टेंस बनाने के लिए वर्ब की चौथी फॉर्म से पहले हैड बीन इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की चौथी फॉर्म के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद मुकर्रर वर्ब के लिए सेंस और मुकर्रर मुद्दत के लिए फार इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जुमा और ड्यूरेशन टेंस का एक ही तर्जुमा होगा आई हैड बीन गोइंग होम, मैं घर जाता रहा था। ही हैड बीन गोइंग होम, वो घर जाता रहा था। मुकम्मल हो जाए जुमला, सेंस और फार लग जाए। दो तर्जुमे आई हैड बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर जाता रहा था, या मैं सुबह से घर जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से घर जाता रहा था, या वह सुबह से घर जा रहा था। इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। आई हैड नॉट बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर नहीं जाता रहा था, या मैं सुबह से घर नहीं जा रहा था। इस टेंस के फिक्रों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। हैड आई बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से घर जाता रहा था, या क्या मैं सुबह से घर जा रहा था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म से पहले शेल या विल इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तो उसके बाद शेल, बाकी सब्जेक्ट के बाद विल इस्तेमाल करते हैं। आई शेल गो होम, मैं घर जाऊंगा। यू विल गो होम, तुम घर जाओगे। पुख्ता इरादे के लिए शेल या विल की तरतीब उलट कर देते हैं। आई विल गो होम, मैं जरूर घर जाऊंगा। यू शेल गो होम, तुम जरूर घर जाओगे। इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए शेल या विल के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। आई शेल नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाऊंगा। यू विल नॉट गो होम, तुम घर नहीं जाओगे। इस टेंस के फिक्रों को सवालिया यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शेल या विल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। शेल आई गो होम, क्या मैं घर जाऊंगा। विल यू गो होम, क्या तुम घर जाओगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए वर्ब की चौथी फॉर्म से पहले शेल बी या विल बी इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तो उसके बाद शेल बी, बाकी सब्जेक्ट के बाद विल बी इस्तेमाल करते हैं। आई शेल बी गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँगा। यू विल बी गोइंग होम, तुम घर जा रहे होगे। शेल बी या विल बी की तरतीब चेंज कर दी जाती है। आई विल बी गोइंग होम, मैं जरूर घर जा रहा हूँगा। यू शेल बी गोइंग होम, तुम जरूर घर जा रहे होगे। इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए शेल या विल के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। आई शेल नॉट बी गोइंग होम, मैं घर नहीं जा रहा हूँगा। यू विल नॉट बी गोइंग होम, तुम घर नहीं जा रहे होगे। पुख्ता इरादे के लिए शेल या विल की तरतीब उलट कर दी जाती है। आई विल नॉट बी गोइंग होम, मैं हरगिज घर नहीं जा रहा हूँगा। यू विल नॉट बी गोइंग होम, तुम हरगिज घर नहीं जा रहे होगे। इस टेंस के फिक्रों को सवालिया बनाने के लिए शेल या विल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। अगर आई या वी हो तो उससे पहले शेल, बाकी सब्जेक्ट से पहले विल। शेल आई बी गोइंग होम, क्या मैं घर जा रहा हूँगा। विल यू बी गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे होगे। पुख्ता इरादे के लिए शेल या विल की तरतीब उलट कर देते हैं। शेल
यू बी गोइंग होम, क्या तुम जरूर घर जा रहे होगे। विल आई बी गोइंग होम, क्या मैं जरूर घर जा रहा हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये टेंस बनाने के लिए फॉर्म से पहले शैल हैव या विल हैव इस्तेमाल करते हैं। आई शैल हैव गॉन होम, मैं घर जा चुका हूँगा। यू विल हैव गॉन होम, तुम घर जा चुके होगे। पुख्ता इरादे के लिए शैल या विल की तरतीब चेंज कर देते हैं। आई विल हैव गॉन होम, मैं जरूर घर जा चुका हूँगा। यू शैल हैव गॉन होम, तुम जरूर घर जा चुके होगे। तो इस टेंस के फिक्रों का नेगेटिव बनाने के लिए शैल या विल के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। आई शैल नॉट हैव गॉन होम, मैं घर नहीं जा चुका हूँगा। यू विल नॉट हैव गॉन होम, तुम घर नहीं जा चुके होगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सवालिया फिक्रे बनाने के लिए शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर देते हैं। शैल आई हैव गॉन होम, क्या मैं घर जा चुका हूँगा। विल यू हैव गॉन होम, क्या तुम घर जा चुके होगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सादा फिक्रे बनाने के लिए वर्ब की चौथी फॉर्म से पहले शैल हैव बीन या विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब की चौथी फॉर्म के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद मुकर्रर वाक़ के लिए सेंस और मुकर्रर मुद्दत के लिए फार इस्तेमाल करते हैं। मुकम्मल सेंटेंस के दो तर्जुमे हो सकते हैं। आई शैल हैव बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर जाता रहा हूँगा, या मैं सुबह से घर जा रहा हूँगा। यू विल हैव बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से घर जाते रहे होगे, या तुम सुबह से घर जा रहे होगे। इस टेंस के फिक्रों का नेगेटिव बनाने के लिए शैल या विल के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस के फिक्रों को इंट्रागेटिव बनाने के लिए शैल को या विल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। आई और वी हो तो इससे पहले शैल, बाकी सब्जेक्ट से पहले विल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव द बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।